Hello everyone, welcome to Unit 3 Database Management Part 4 More on SQLs. Today we will discuss a SQL command based on one or more tables. As we have already studied in these chapters different type of MySQL commands like your selection and projection. In selection we have studied select statement with the clauses, where clause, then distinct command, count and count star, and we have also studied about the SQL aggregate functions like sum, maximum, minimum, average, count, and order by clause, group by clause, having clause in these chapters. Now CBSE will ask one question of 6 marks from this unit based on the tables. Now which type of question they will for discussions? We have examples. Question is like this: consider the following tables, stock and dealers, and answer B1 and B2 part on the questions. Now what is question based on tables? Table that is stock. Then this stock table is your containing column item number, items, T code, quantity, unit price, stock date. ये जो स्टॉक टेबल है इसके अंदर ये हमारे पास 6 कॉलम है. इन 6 कॉलम के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्या है डाटा स्टोर है. और दूसरा टेबल है डीलर्स. डीलर टेबल्स कंटेन 2 कॉलम्स दैट इज डी कोड एंड डी नेम. डी कोड कंटेन 3. डी कोड इज 101, 103 and 102. Now what are the question based there on these tables? Now this is the tables. For reference I have placed these tables. Now question 1 is to display detail of all items in the stock tables in ascending order of stock date. अब यहाँ पे है कि हमने क्या करना है, क्या बोल रहा है, all items. All item means to say we have to display all the item of these tables but ascending order of date. लेकिन उनकी डेट क्या होनी चाहिए, असेंडिंग. तो इसके लिए हमने कौन सी क्लॉज पढ़ी थी, यस, ऑर्डर बाई क्लॉज. तो ऑर्डर बाई क्लॉज हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या ऑल है. तो हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक. ये हमारे पास स्टॉक आ गया, टेबल का नेम, और ये ऑर्डर बाई हमारे पास क्लॉज है. ऑर्डर वाइज क्या है, स्टॉक डेट. और यहाँ पे एक चीज़ उसने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर. तो बाई डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर बाई क्लॉज है दैट इज़ it will display data in ascending order. If this question will like this, to display detail of all item in a stock tables in descending order of the stock date. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ना था, स्टॉक डेट के साथ हमें क्या करना था, ये डी एस और सी जो हमारे फंक्शन है उसको हमने यूज़ करना था. तो ये क्वेश्चन था कि अब ये क्या करेगा हमें कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये वाली डेट्स आ जाएंगी 209 वाली, और उसके बाद ये. इसमें सिंपल हमें कमांड लिखनी, आउटपुट नहीं बतानी है. दूसरी कमांड है टू डिस्प्ले द आइटम नंबर्स एंड आइटम नेम ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम स्टॉक टेबल्स हुज यूनिट प्राइस इज मोर देन 20. अब ये हमारे पास यूनिट प्राइस है, अब मोहरदान कितना है हमारे पास, 10 है. तो 10 के से ज़्यादा कौन कौन से हमारे पास, 22 है, 14 है, और 20 है, और 16 है. 5 और 10 और ये क्या है हमारे पास इसमें. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो कमांड आएगी हमारे पास वो आएगी क्या है, सेलेक्ट आइटम नंबर कॉमा आइटम्स. ये बोला है आइटम नंबर और आइटम ही हमें चाहिए. तो हमने स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफिक कर दी, कौन से टेबल से, स्टॉक टेबल से. कंडीशन क्या है, बियर क्या है, यूनिट प्राइस क्या होनी चाहिए, मोर देन 10. सो यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 10. तो ये क्या करेगा, जो 10 से ज़्यादा है 10 को इंक्लूड नहीं करेगा.
ठीक है। नेक्स्ट कमांड है कि टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज आइटम्स हुज डीलर कोड इज डी कोड इज 102। कहने का मतलब क्या है, ये है 102, ये वाला 102 है, ये 102 है और ये 102 है। और क्वांटिटी साथ में क्या चाहिए, एक तो डी कोड चाहिए, साथ में क्या चाहिए, क्वांटिटी। नाउ क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इन स्टॉक इज मोर देन 100, ये चाहिए, लेकिन इसमें क्या मोर देन 100। अब मोर देन 100 की बात करते हैं तो ये 100 है, ये नहीं होगा मोर देन, तो मोर देन के लिए क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा और 2010 आ जाएगा। जब ये कमांड लिखेंगे तो सिर्फ इसमें से हमें क्या करेगा, ये जो 60 है और 100 है उसको क्या करेगा, छोड़ जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक वेयर डी कोड इज इक्वल टू 102 और क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट कमांड है टू डिस्प्ले द मैक्सिमम यूनिट प्राइस ऑफ आइटम्स फॉर ईच डीलर इंडिविजुअली एज पर डी कोड फ्रॉम द स्टॉक टेबल। अब दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए ग्रेड फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्सिमम किस कॉलम के ऊपर, यूनिट प्राइस के ऊपर, और जो डीलर है वो इंडिविजुअल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप वाइज क्लॉज यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे कमांड, सेलेक्ट डी कोड, ठीक है, यहाँ पे पूछा ये डी कोड उसने, मैक्स यूनिट प्राइस फ्रॉम कौन सा, स्टॉक ग्रुप बाय डी कोड। तो डी कोड के हिसाब से हमें ग्रुप करके ये बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है, अब हमने आउटपुट लिखनी है। क्या कह रहा है कि सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डी कोड फ्रॉम स्टॉक। अभी इसको समझते हैं, देखिए एक तो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन काउंट हुआ, काउंट पड़ा है, क्या करेगा ये, नंबर रो को काउंट करेगा। अब इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट कमांड क्या करेगा, हमें जो जितनी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है उनको एलिमिनेट करेगा और यूनिक वैल्यू में डिस्प्ले करेगा ये फ्रॉम स्टॉक। तो जब डिस्टिंक्ट की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, 1, 101, 102 और 103, तीनों वो डिस्टिंक्ट। और अब इनको क्या करेगा, ये काउंट कर देगा। तो कितने होंगे इसके पास, 3। जो आउटपुट निकलेगी हमारे पास 6 काउंट डिस्टिंक्ट, और क्या आएगा आंसर हमारे पास 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस फ्रॉम स्टॉक वेयर आइटम नंबर इज 5006। अब सबसे पहले हम देखते हैं 5006 ये है, ठीक है। अब इसमें कीजिए क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी हमारे पास इसकी ये है 200 है, और क्या है, यूनिट प्राइस कितना है, 22 है। तो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस फ्रॉम स्टॉक। तो हम दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 4400। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी टेबल के बेस के ऊपर, सिलेक्ट मिनिमम स्टॉक डेट फ्रॉम स्टॉक। अब मिनिमम डेट, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले मिनिमम डेट कौन सी आएगी, यहाँ पे मिनिमम डेट कौन सी आएगी, यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखिए 019। तो ये क्या करेगा, मिनिमम डेट हमें डिस्प्ले कर देगा। तो इस ढंग से हमारे पास ये जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो क्वेरीज आती हैं हमारे पास, जिसमें स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो 1 मार्क्स का आता है, और ये जो आउटपुट है सम टाइम इट विल आस्क 1 मार्क्स और सम टाइम इट विल आस्क फॉर हाफ मार्क्स। सो इस ढंग से हमने क्या करना है कि जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करना है। थैंक यू। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक असाइनमेंट बनाई हुई है जिसमें 3 टेबल आपको दिए हैं। आपने इन 3 टेबल को क्या करना है, प्रैक्टिस करके इसके आंसर जो है मुझे 2 दिन के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे सबमिट करने हैं। थैंक यू।